કેમ છો? मजामा। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतनी बारिश में आप इतने घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग दाहोद में थे, 3:30 बजे हम लोगों को हेलीकॉप्टर से उड़ना था, लेकिन मौसम खराब हो गया, हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ नहीं पाए, लेकिन आप लोगों से तो मिलना था। तो फिर हम वहां से सड़क से आए हैं, 3 घंटे के करीब लग गए हम लोगों को, अभी पहुंचे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से मुलाकात करनी जरूरी है। आप लोग इतने घंटे से हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वडोदरा के सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आई लव यू टू। एक कटोरी 2 समोसा, एक कटोरी 2 समोसा। दोस्तों, एक जरूरी बात करनी है आपसे। मैं देख रहा हूं, जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए। वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं, वो अब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे। भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब मैं मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी 2 शब्द बोलें। भारत माता की इनकलाब। गुजरात में
जहां भी हम जाते हैं एक आंधी जैसी फीलिंग आती है, झाड़ू की आंधी है। अभी हम दाहोद से आए हैं, उससे पहले पिछले हफ्ते हम खेत ब्रह्मा गए थे, सुरेंद्र नगर गए थे, गांधी धाम गए थे, और जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं 27 साल हो गए, हमारा पीछा छुड़वा दो इनसे। और हम यही कहते हैं पीछा हम नहीं, आपको खुद को छुड़वाना होगा। ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं, हमसे नहीं डरते। जो इतनी बारिश में, खराब मौसम में घंटों भर इंतजार करके इतनी भारी संख्या में तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो, ये तुमसे डरते हैं, ये तुमसे डरते हैं। इनको पता चल गया, इनको रिपोर्टें आ गई कि काम हो गया, अब यहाँ कमल का फूल नहीं उगेगा, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में उगता है और हमारे पास झाड़ू है। झाड़ू से कीचड़ साफ करो और कमल का फूल उगेगा नहीं। पंजाब में हमारे पास 117 में से 92 सीटें आई और 92 में से 82 पहली बार विधायक बने हैं। 26 साल की लड़की, 28 साल का लड़का। हम नौकरियां भी आम घरों के बेटे बेटियों को देते हैं और विधायक और लोकसभा राज्यसभा में भी आम लोगों के बेटे बेटियों को ही भेजते हैं। क्या बात हुई? आप नहीं बन सकते एमएलए, आप चेयरमैन नहीं बन सकते? क्या आपको कुर्सी पे बैठना नहीं आता? ये इन्हीं के बेटे बैठेंगे, इन्हीं के रिश्तेदार बैठेंगे। 27 साल हो गए, 27 साल आपका सब्र का इम्तिहान इतना लिया इन्होंने। मैं तो ये कहता हूँ ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, गुजरात वालों अब तो बदल लो। पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, अब है। पहले आपके पास कोई ऑप्शन, जो कांग्रेस की क्या बात करें, कांग्रेस तो कोमा में चली गई, वो नहीं आते, वो नहीं आएंगे यहाँ, वो तो मिले हुए हैं आपस में, वो मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा, पंजाब में हमने अभी 6 महीने हुए हैं, 20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दी हैं, सरकारी, कोई आउटसोर्सिंग नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। अभी कल ही साइन करके आया हूं, कल ही साइन किए 8736 8736 जो कच्चे अध्यापक थे उनको पक्के किया। अगर अध्यापक का भविष्य सेफ नहीं है तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे वो? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ 20,000 नौकरियां 6 महीने में हमने पैदा कर दी। अभी 14, 15, 16 को 3 दिन हमारे यहाँ पंजाब पुलिस का पेपर हो रहा है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात की गारंटी देते हैं, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक भी पेपर फूटेगा नहीं। इससे नौजवानों का दिल टूट जाता है। तैयारी की हमने, आधी रात तक पढ़ाई की, सुबह उठ के पढ़ाई की, पता चला पेपर फूट गया। पेपर फूटा, सपना टूटा। आपके सपनों को टूटने नहीं देंगे, आपके सपनों को आकाश की उड़ान हम दिलवाएंगे। बस एक काम कर दो, मेरा बड़ोदरा में कोई रिश्तेदार नहीं है, ना ही मैंने कोई यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार करना है, ना ही मैंने कोई ठेका किसी काम का लेना है। सिर्फ मैं ये आपको कहने आया हूँ कि सच में एक मौका मिलेगा आपको। जनता को 9 घंटे मिलते हैं 5 साल बाद, 8 बजे से लेके 5 बजे तक वोटिंग होती है। वो 9 घंटे आप इस्तेमाल कर लो अच्छे से, तो कई पीढ़ियां सुधर सकती हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा, अभी 50 दिन रह गए इलेक्शन में, 50 दिन जिम्मेदारी तुम संभाल लो, उसके बाद 5 साल जिम्मेदारी हमारी है, हम पर। मैं फिर कहना चाहता हूं इनको, जो हमारे पोस्टर फाड़ते हैं, अपने पोस्टर जगह जगह लगाते हैं, इनको मैं कहना चाहता हूं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। दोनों हाथों को उठाकर इनकलाब, इनकलाब, वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। આપણે બધા હવે આગળ વધીશું એક ક્રાંતિ કૂચ માટે। તૈયાર છો? આગળ વધારો, आगे बढ़ाओ। मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, आप जिस मर्जी पार्टी को वोट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
गुजरात के 6.5 करोड़ लोग एक साथ सारे जने मिलकर आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे दोस्तों।